नमस्कार, द न्यूज़ पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं समीर। सेना की जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तार आईएएस अधिकारी छवि रंजन को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ईडी की विशेष अदालत में पेशी हुई। इस दौरान ईडी की ओर से 10 दिनों की रिमांड की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट की ओर से ईडी को 6 दिनों की रिमांड पर छवि रंजन को दिया गया है। यह रिमांड की अवधि रविवार से शुरू होगी और इस दौरान जो पूछताछ होगी तो इसमें अभी कई राजनेता, नौकरशाह और ज़मीन दलालों के चेहरे से नकाब उतरने वाला है। जिस तरह से झारखंड में सेना की ज़मीन और चशायर होम की ज़मीन के मामले में ईडी ने जांच शुरू की थी, तो इसमें परत दर परत हर दिन एक नया खुलासा सामने आता गया। अब यह मामला सामने आया है कि जो बड़गाई मौजा की ज़मीन रजिस्ट्री करने का मामला था, उसकी पूरी मीटिंग रांची के डीसी उस वक्त जब थे छवि रंजन, तो इनके कार्यालय में बैठकर चर्चित कारोबारी न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल और सत्ता के करीबी, सत्ता के दलाल प्रेम प्रकाश के साथ एक बैठक हुई थी। इस बैठक के दौरान 1 करोड़ रुपए में उस ज़मीन की मोटेशन करने को लेकर डील कर दी गई थी। इसके बाद ही उपायुक्त ने निचले अधिकारियों पर दबाव बनाया था और उस ज़मीन को, जो सेना की और जो बड़गाई मौजा की ज़मीन थी, उसको रजिस्ट्री करा दिया था। तो इन तमाम चीज़ों को ईडी खंगालने में जुटी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो छवि रंजन का गोवा ट्रिप भी काफ़ी चर्चाओं में है। छवि रंजन गोवा घूमने गए हुए थे। इसका भी खर्चा बताया जाता है कि 2 से 3 लाख से अधिक आया था, क्योंकि 5 स्टार होटल में रुके थे और काफ़ी जो वहाँ खर्चे हो रहे थे, काफ़ी महंगे, तमाम शॉपिंग का खर्चा हो या रहने का खर्चा हो, खाने का खर्चा हो, तमाम चीज़ों को रांची के चर्चित कारोबारी विष्णु अग्रवाल ने उठाया था। अब इस पर भी भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एक ट्वीट कर कहा है कि जो गोवा का खर्चा उठाने वाला कारोबारी तो गए, अब मालदीव का भी इन्होंने जिक्र किया है कि मालदीव का खर्चा उठाने वाला कौन है, उसकी तलाश ईडी कर रही है। तो हर दिन अगर हम बात करें ईडी की कार्रवाई में, तो एक नई कड़ी जुड़ती जा रही है। जिस तरह से ज़मीन घोटाले में जांच ईडी ने शुरू किया, तो मामूली सा एक सेना की ज़मीन का मामला था, लेकिन इसके बाद चशायर होम ज़मीन का मामला जुड़ा और जब दबिश ईडी की बनी तो कई ऐसी ज़मीन का खुलासा हुआ जिससे ईडी के अधिकारी भी चौंक गए कि क्या कोई आईएएस अधिकारी ज़मीन कारोबारी की तरह, ज़मीन दलाल की तरह काम कर रहा है और ज़मीनों को कब्जा करा रहा है। बाउंड्री कराने को लेकर थाना पर दबाव बनाता था या अंचलाधिकारी को मोटेशन करने को लेकर। तो यह एक तरह से आईएएस अधिकारी और राज्य के डीसी कम ज़मीन कारोबार का ज़्यादा काम करते थे। इनकी लत ऐसी थी कि जिस ज़मीन का मामला लेकर ज़मीन दलाल या कारोबारी इनके पास पहुंचते थे तो उन्हें वापस नहीं भेजते थे, उसकी डील फाइनल कर लेते थे और उस डील में मोटी रकम इनको मिलती थी और उसके बाद जो अन्य अधिकारियों तक भी जो इसकी रकम थी वह जो सत्ता के दलाल और ज़मीन दलाल थे वो पहुंचाते थे और फिर डीसी साहब का ऊपर से आदेश होता था कि इस ज़मीन की मोटेशन कर दो, रसीद काट दो। तो इन तमाम चीज़ों की जब कार्रवाई हो रही है तो कई ऐसे नौकरशाह, राजनेता और ज़मीन दलाल और सत्ता में रसूख रखने वाले लोगों की चैन और रातों की नींद हराम हो गई है। उन्हें नींद नहीं आ रही कि अब अगली बारी किसकी है, क्या हम तक ईडी पहुंचेगी। तो इन तमाम चीज़ों को ईडी खंगालेगी। और अगर हम बात करें फिर से कि रविवार से जो पूछताछ होनी है, तो 6 दिनों की पूछताछ में अभी कई कड़ी ईडी जोड़ेगी, क्योंकि ईडी की ओर से कोर्ट में बताया गया है कि जिस तरह से 2 दिनों की पूछताछ हुई है छवि रंजन से, तो इस दौरान उन्होंने ईडी को सहयोग नहीं किया है पूछताछ में। तो अब रिमांड पर जब रविवार से लेगी तो इस दौरान कई ऐसे दस्तावेज हैं, कई ऐसी जानकारी ईडी के पास है जिसकी शक की निगाह जो है आईएएस छवि रंजन हो या और कई लोग हैं उन तक जाती है। तो इनसे वेरीफाई करने में जुटेगी कि आखिर इस ज़मीन के दस्तावेज आपने इस तरह से जब कब्जा कराया तो इसका क्या आधार है, आप इसमें कितने और कौन से लोग थे, कौन पैसा देने आए थे, कितना है, तमाम चीज़ों को ईडी खंगालेगी। यह आईएएस अधिकारी की अगर हम लत की बात करें तो पैसा कमाने की इनकी लत काफ़ी पुरानी थी, अवैध तरीके से। जब कोडरमा में डीसी थे तो पेड़ों को बेच दिया, वहाँ पर कार्रवाई नहीं हुई, इनके अंगरक्षक पर कार्रवाई कर दी गई। उसके बाद जब रांची डीसी बने तो पेड़ तो बेच चुके थे, ज़मीन को अब बेचने लगे।
तो इन तमाम चीज़ों को ईडी अब खंगाल रही है कि आखिर पेड़ बेचने से लेकर ज़मीन बेचने तक जो रकम इकट्ठा की गई थी, कितने की संपत्ति है। और बताया जा रहा है कि जब इनके संपत्ति का ब्यौरा ईडी खंगालने में जुटी है तो उसके भी जब तथ्य जो है वो सामने आएंगे तो लोगों के आँख फटी की फटी रह जाएंगी। क्योंकि अभी एक ज़मीन मामले में प्रेम प्रकाश का जो नाम आया है कि उसने 1 करोड़ रुपया इन आईएएस अधिकारी को दिया था मोटेशन कराने को लेकर। अगर हम बात अब प्रेम प्रकाश की करें तो यह वही प्रेम प्रकाश हैं जो सत्ता में रसूख रखते हैं, सत्ता के दलाल है। इनके ही आवाज़ से जो सीएमओ में तैनात सुरक्षा कर्मी थे उनके दो AK-47 हरमू स्थित आवास से ईडी के छापेमारी के दौरान मिले थे। तो इन तमाम कड़ियाँ जो है कहीं ना कहीं एक में जुट रही है और ईडी अब इसके तह तक जाने में लगी कि और कितने करोड़ रुपए आईएएस छवि रंजन तक ज़मीन दलाल और जो कारोबारी है उन्होंने पहुंचाया था। तो इन तमाम चीज़ों को अब ईडी खंगालेगी। और 8 तारीख की अगर हम बात करें तो इस दौरान छवि रंजन भी ईडी दफ्तर में रिमांड पर मौजूद रहेंगे और विष्णु अग्रवाल जो हैं उन्हें भी तलब किया गया है समन भेजकर। तो उनसे भी पूछताछ होनी है कि आपने 1 करोड़ रुपया कहाँ से लाया था और जो गोवा का खर्चा है वो क्या किया था। क्योंकि जो मीटिंग हुई थी छवि रंजन के पास तो प्रेम प्रकाश और विष्णु अग्रवाल दोनों मौजूद वहाँ पर थे। तो इन तमाम चीज़ों को ईडी अब मिलाने में लगी है, इस कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है कि इसके पीछे और कौन कौन से लोग शामिल हैं जो पर्दे के पीछे से तमाम खेल खेल रहे थे। तो जिस तरह से ज़मीन घोटाले के तथ्य सामने आ रहे हैं, खुलासा आ रहा है, तो आने वाले दिनों में एक बड़े ज़मीन घोटाले का खुलासा ईडी करेगी और इसमें कई कारोबारी, कई राजनेता और कई रसूखदार और कई नौकरशाह सलाखों के पीछे होंगे। द न्यूज़ पोस्ट आपको तमाम अपडेट से रूबरू कराता रहेगा। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।